कोशिका संरचना तथा उसके कोशिकांगों के कार्य जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोशिकांग का अर्थ ही है कोशिका के अंग, जिनमें से कुछ प्रमुख कोशिकांग आपको चित्र में दिख रहे हैं। उनमें सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति है, जो कोशिका को निश्चित आकृति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। इसी कोशिका भित्ति में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान होता है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे आपको एक पतली लेयर दिख रही है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। कोशिका कला पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करती है। इसके बाद कोशिका के अंदर बड़ी बड़ी खाली रिक्तिकाएं आपको अंडाकार आकृति में दिख रही हैं। ये रिक्तिकाएं कोशिका में स्फीति को बनाती हैं तथा भंडारण का कार्य भी करती हैं। स्टूडेंट्स, कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली का जाल सा बना हुआ आपको दिख रहा है, जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। यह कोशिका में यांत्रिक ढांचे का कार्य करता है तथा कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता भी है। डियर स्टूडेंट्स, कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सूत्री संरचनाएं होती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपसी श्वसन का स्थल केंद्र होता है। कोशिका द्रव्य में ही गाल्जी काय होते हैं, जो कोशिका पदार्थ का श्रावण तथा संचयन करते हैं। कोशिका विभाजन में ये कोशिका प्लेट का निर्माण भी करते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म कण तैरते रहते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं तथा कुछ अंतःप्रदब्बी जालिका पर भी पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। स्टूडेंट्स, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोलाकार तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अंक